हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कोई भेड़िया की शानदार कॉमिक्स प्रेम बला, जो कि अमर प्रेम कॉमिक्स का अगला पार्ट है और अमर प्रेम सीरीज़ की ये आगे की कॉमिक्स है, पार्ट 6। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं प्रेम बला। अमर प्रेम सीरीज़ की पहली कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो कोई भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं गाथा प्रेम बला, कोबी और भेड़िया। अमर प्रेम काठो भरा अंतहीन सफ़र। पेश करते हैं। प्रेम एक तपस्या है, जन जन्मांतर की तपस्या। जो तपस्या कर सकता है, प्रेम करने का अधिकार उसी को होना चाहिए। अमर प्रेम में अपने पड़ा जंगल में बलालू दिवस की प्रथा है। लोग अपने प्रियजनों की बलाएं अपने सिर पर लेते हैं। भेड़िया ने ली जैन की बला अपने सिर और जैन ने ले ली भेड़िया की बला अपने सिर। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगी अन्यासी, ऐसा कहकर भेड़िया ने अतीत के जख्मों को छेड़ बैठी थी जैन। तब भेड़िया ने सुनाई सुकन्या के अमर प्रेम की गाथा। अब आगे पढ़ें जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक प्रेम बला भाग 1। दोस्तों, ये इस पार्ट 6 कॉमिक में प्रेम बला का भी एक भाग 1 है। शानदार ग्लॉसी पेपर युक्त कॉमिक्स। ये नीलमणि दिखाइए। ओफ सेनानायक भ्रमा, ये चाल भी विफल हो गई। मैंने सोचा था कि तुम मुसैली भेड़िया के रूप में कोबी के पास भेजूंगा। प्रेम ऋतु के नाम पर कोबी को गुमराह करके उसकी प्रेम की भावना को भड़काऊंगा। जैन हमेशा से कोबी और भेड़िया के बीच विवाद का कारण रही है। इसी स्थिति का लाभ उठाकर उन दोनों के बगावत और नफरत का प्रेम का प्रतिशोध अग्नि में जला डालना चाहता था, और ऐसा हो भी चुका था। कोबी अधिकार जताकर अपनी पत्नी जैन को साथ ले भी आया था, किंतु फिर कोबी ने स्वयं ही जैन को भेड़िया के पास छोड़ दिया। अब क्या पूरे जंगल में आग लगा दूं उन दोनों का अंत करने के लिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सम्राट भुक्कक? गुरु भाटकी ने तो लगभग आपको मार ही डाला था। निशाचरों की सेना आपके लगभग निर्जीव हो चुके शरीर को गुरु निशाची के पास लाने में सफल हो गई। क्रैक क्रैक क्रैक। ये अमर प्रेम सीरीज में हुआ था। किन गुरु निशाची के उपचार से जी तोड़कर आप शक्ति में पुनः जीवनदायिनी शक्ति का संचार हो चुका था। सूर्य शक्ति की कृपा से अब सम्राट संकट से बाहर निकल चुके हैं, किंतु सम्राट की मूर्छा टूटने में कितना समय लगेगा ये कहना भी कठिन है। जीवन लौट गया है तो चेतना भी लौट आएगी। तीर काल की मूर्छा के पश्चात एक दिन आपकी चेतना लौटी। सेना तैयार करो, सेनानायक भ्रमा कोबी को उसके गुरुराज भाटकी सहित नेस्ते नाबूद कर डालूंगा मैं। किंतु वुल्फानो पर चढ़ाई करती गई, किंतु वुल्फानो तो पहले ही तबाह हो चुका था। मुझे वुल्फानो की तबाही से कोई लेना देना नहीं है। सेनानायक भ्रमा मेरी पुत्री सुकन्या के ताज कोबी को सौंप दिया था। कोबी और गुरुराज भाटकी के शव भी वुल्फानो में कहीं पड़े होंगे। मुझे किसी भी मूल्य पर वो ताज वापस चाहिए। उन्हें ढूंढो, उन दोनों के शवों को ढूंढो। शव नहीं मिले, कहाँ जा सकते हैं दोनों हरामखोर? ऐसा लगता है जैसे ताज का धारक चेतना शून्य हो गया हो, अन्यथा मैं उसको पाताल से भी ढूंढ निकालता। किंतु ये सच है कि वो मर्त नहीं है। यदि वो मर्त होता तो खोजी तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता। सम्राट भोग ताज का धारक कहीं भी अपनी चेतना वापस लौटेगा उसका पता लगा लूंगी। आखिर गुरु निशाची के खोजी तंत्र ने ढूंढ निकाला कोबी को। आश्चर्यजनक रूप से कोबी का शरीर 2 शरीरों में बदल चुका है। कोबी और भेड़िया ओथोपा का ताज उन दोनों में से किसी एक के पास होना चाहिए। किंतु ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों को मार देने से ओथोपा का ताज पता कैसे लगेगा? मेरा उद्देश्य उन दोनों की मृत्यु नहीं है भ्रमा, बल्कि उन्हें मृत्यु की स्थिति तक पहुंचा देना है, ताकि बेवश होकर वे ओथेबा की शक्ति का प्रयोग करें, जिसके लिए उन्हें ओथेबा को बाहर लाना पड़ता। मैं उसी पल के लिए ओथेबा का ताज प्राप्त कर लेता। तो अपनी चाल बदली है सम्राट भुक्कक। सम्राट सर्वप्रथम ये पता लगाई कि ओथेबा का ताज कहाँ पर है। वो हो सकता है कि ताज उनके पास हो ही ना, ये पता करने का काम करेगी निशाचरी। आसाम गोलाघाट और नागांव के बीच 26 डिग्री 30 डैश और 26 डिग्री 45 डैश उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री 08 डैश से 96 36 डैश पूर्वीय देशांतर तक फैला वनीय क्षेत्र काजीरंगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, बशर्ते दोनों के पानी पीने का समय एक ना हो। आसाम का जंगल जो प्रसिद्ध है अपने फोना और फ्लोरा के लिए, फोना पेड़ पौधों के लिए, फ्लोरा जीव जंतुओं के लिए, जो प्रसिद्ध है वन प्राणियों और जंगली कबीले के देवता कोबी और भेड़िया की मौजूदगी के लिए, और कुप्रसिद्ध है जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की मौजूदगी के लिए। खाली समय में अभ्यास के लिए
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, तीसरे चौथे पर छलांगे लगाता हूँ। ऐसे प्रत्येक अभ्यास में मेरी इस कला में और तीव्रता आ जाती है। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़ियों, कमबख्तों, बड़े सुस्त हो गए हो। आज मैं तुम्हारी डंडा परेड करवा रहा हूँ। दौड़ो और तेज दौड़ो कर मुझ तक पहुँचने का अभ्यास करो। वुफ 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 वुफ। बलालू दिवस तंत्राल बलाएं, मैं प्रेम करना मना है। दगड़ दगड़, जहाँ भी दिखेंगे प्रेम युगल, उन पर छोड़ूंगा पलाएं। दगड़ दगड़ दगड़, चल सतरंगा, दौड़ लगा। अपनी उस धोखेबाज प्रेम का चैल को भी ढूंढ कर ख़त्म करना है मुझे। उसके टुकड़े तो मैं जंगल में चारों तरफ फेंकूंगा, ताकि भविष्य में कोई स्त्री प्रेम के नाम पर किसी को धोखा देने का साहस ना कर सके। प्रिय, 7 जन्मों के बाद साथ की बात है, बाद में करना, पहले इस जन्म में तो साथ दो। तुम सब स्त्रियां मकड़ियाँ होती हो, तो पहले प्रेम का जाल बुनती हो, उसके बाद प्रेमी जाल में फंसता है, तुम उसके प्रेम को निकल जाती हो, तो शिकार करती हो। अब तेरा शिकार करेंगी ये बला मकड़ी। क्रंचिच, आज बला छोड़ूंगा तुझ पर। क्रंचिच नहीं, छोड़ दे शैतान, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। चैल के प्रेम में पागल, मैं भी कभी ऐसा ही कहा करता था। तेरी मौत तो एक खुत्ती। धाड़ खच हम्फ। भेड़िया का मन भाव विवल उठा। मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य तुम हो जैन, फिर भी कभी न कहना कि तुम मेरे लिए जान भी दे दोगी। सचमुच अमर प्रेम किया था सुकन्या ने। मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य जैन है, किंतु अतीत वो तो सुकन्या के बलिष्ठ खड़ के सम्राट भुक्रक की पुत्री, जिसने मेरे प्रेम से परिचय करवाया था। सुकन्या के बारे में जानना है, अमर प्रेम कॉमिक्स पढ़िए, इससे पहले का पार्ट है। नहीं पढ़ा है तो चैनल पे को भी भेड़िया की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। मगर आज अतीत वर्तमान पर दस्तक क्यों दे रहा है? कहते हैं प्रथम प्रेम की एक सांस भी आखिरी सांस तक हृदय के किसी कोने में उस प्रेम को जीवित रहती है, और वो सांस मुझे सुकन्या ने दी थी। मगर आज वो एक सांस मेरी सभी सांसों पर भारी सी पड़ती क्यों महसूस हो रही है? अनजाने में कहाँ खिंच जा रहे हैं कदम। मेरा भ्रम है या खींच रही है सांसें हमदम। बस एक आलिंगन को भी किसी का आभास दे रहे हैं, लगता है सपने, लगता है आज मैं अपने वश में नहीं हूँ। क्यों खेल लेती है उदासी के साए हवा, कहीं तूफान न झोंका बन जाए। हाँ तो यही है वो मेरे पास सुकन्या की आखिरी निशानी, ये नीलमणि, बस यही एक याद बाकी है। सुकन्या ने इसे देते वक्त कहा था, सच्चे दिल से मुझे याद करना, तब मुझे आसपास ही पाओगे। कहते हैं जन्म जन्मांतों तक पर ख़त्म नहीं होता प्रेम। मैं ऐसी एक बार जन्म ले रहा हूँ, कई जन्म होंगे, 50,000 साल पुरानी बात है। कौन जाने कहाँ होगी, किस रूप में होगी, वो ना सही, मगर उसकी बात तो हमेशा आसपास होगी। बचाओ। उस सवर ने झंडोर डाला भेड़िया के मन मस्तिष्क को। अचानक भेड़िया बदला, सुकन्या। हालांकि ऐसा क्यों लगा कि जैसे मुझे ये आवाज़ मेरे दिल से होकर गुजरी हो। सुकन्या के तो सिर्फ एहसास से गुजर रहा था मैं। ये चीख की आवाज़ सुकन्या ही कैसे हो सकती है? लेकिन उन पलों का दीवाना हो गया था मैं। आज मेरे लिए सुकन्या के प्रति यह दीवानगी गलत है, क्योंकि ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ जैन का हक है। उफ नहीं, मस्तिष्क ने सुकन्या में भटक गया। ये सुकन्या नहीं है, मगर मस्तिष्क पर सुकन्या का सम्मोहन मुझे ऐसा हो रहा है जैसे सुकन्या हो। उफ, लड़की घोड़े से उछलकर सीधे उसकी गोद में आ गिरी। उफ, भेड़िया के जहन में फिर से घंटियां बज उठी। नीलमणि देखकर सच्चे दिल से याद करोगे तो मुझे आसपास पाओगे। उफ नहीं, साए खच खच। मखौटा कबीले के खूंखार जंगली कबीला, जो अपने कबीले की हद में आने वाले भाई लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। टनाक कड़ाक। मगर ये अपने कबीले की हदों में बाहर भी नहीं निकलते। जरूर ये लड़की अनजाने में इनके कबीलों में जा घुसी होगी। हम फ़कत चहनन, मैं तुम्हारे साथ हूँ ए जंगल के मददगार। कड़ाक। वो भी ऐसी फुर्तीली लड़ाकी थी। सर तो फिर ध्यान रहे, जब तक जान पर ना आए कोई घातक प्रहार मत करना। मगर उन्हें वहाँ से हटाना जरूरी था। सर्राट, सिन, खटाक, धाड़। उफ, बेहद खतरनाक है। थम्बूरा, दूसरा पार करने का अवसर नहीं दिया। पूरी कलाई कोई शस्त्र बना रखा है। सपाक, धड़, कड़ाक। वाह सुंदर, वाह, वो भी ऐसी बहादुर थी। ये तीन मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आ गए थे, मगर अब बाकी के लड़ाके भी पास आ गए हैं। धगड़ धगड़ धगड़, जो अभी उन्हें दूर कर देते हैं। नोकीला के भराव से साए 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 साए। कहानी 19 पेज से जारी। खच्च, लोहे के नुकीले नन्हे शस्त्रों पर जिसमें सुन्न कर देने वाली दाव लगी है। खच 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 कर, धगड़ 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 धगड़। अब इनके घोड़ों इन्हें इनके कबीले तक पहुंचा देंगे। तुम मदद के लिए नहीं आते तो नयाने लड़ाके मेरा क्या आश्चर्य करते हैं। तुम्हारी बहादुरी की कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या पूछ सकती हूँ कौन हो तुम? विमान में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भेड़िया है। तुम भेड़िया हो? हाँ, मगर इसमें चौंकने की क्या बात है? मेरा नाम पराक्षी है, भेड़िया, और मैं जंगली और प्राचीन लड़ाके कबीलों पर रिसर्च कर रही हूँ। मेरा रिसर्च का विषय और लोकेशन यानी ये जंगल काफ़ी खतरनाक है। कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ, अकेली निकल पड़ी।
जंगल में आकर मांस करता मखौटा कबीले का पता लगा तो खोज करती हुई विवियान जंगल में काफ़ी अंदर चली आई। चौकी तक जब खुद 3 मखौटा जंगलियों से घिरा पाया तो उन्होंने मुझ पर तुरंत आक्रमण कर दिया। मुझे भागना पड़ा, वो पीछे लग गए। आखिर में जो हुआ वो तुम्हारे सामने। जंगल में घुसते ही तुम्हारे बारे में पता लगा, मगर इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ये सोचा नहीं था। अरे जैन, तुम कब आई? कहाँ? तुम्हारी ज़िंदगी में या यहाँ? ज़िंदगी में तो तुम जन्म जन्म से हो। जैन, ये पराक्षी है, लड़ाके कबीलों वालों पर खोज कर रही है। ये काफ़ी खतरनाक काम है, इसमें जान का खतरा है। आक्रामक मखौटा कबीले में जंगलियों के हमले से तो एक बार मैं भी डर गई थी, मगर भेड़िया से मिलने के बाद मुझे किसी बला का डर नहीं लगा। वैसे भी आज बलालू दिवस है, इस दिवस पर दूसरों की बलाएं अपने ऊपर लेते हैं। क्या सच हो यह तो सब है ज़रूर। भेड़िया, क्या तुम रिसर्च पूरा करने में मदद नहीं करोगे? ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें दुर्लभ लड़ाके कबीले तक ले जाऊँगा, लड़ाकों से मिलवाऊँगा भी। हाँ, उनके बारे में कुछ जानना हो तो इसमें तुम्हारी मदद फूजो बाबा कर सकते हैं। मगर भेड़िया, ये रहेगी कहाँ? मेरे विचार में फूजो बाबा का आश्रम ठीक रहेगा। आश्रम? मेरे विचार में तो किला भी ठीक जगह है। यहाँ से मैं इसे किसी समय लड़ाके कबीलों वालों में भी ले जा सकता हूँ। ओ भेड़िया, न जाने क्या देखा पराक्षी ने बचो बाज की तरह झपट पड़ी उस पर। शायद चीते की झपटती देखती उस मखौटा हत्यारे ने भेड़िया को। आहा, खचखचाक नहीं। पराक्षी पर हुए हमले को भेड़िया ने पागल कर दिया। खचाक। पराक्षी ओफिया, तुमने क्या किया? मेरी बला अपने ऊपर ले ली। तुमने ही कहा ना भेड़िया बलालू दिवस है, तुम कुछ नहीं होगा। सुकन्या, तुम किले में रहोगी। सुकन्या। जैन चकित थी। जैन, जल्दी आओ, इसे उपचार की जरूरत है, मेरी जान पे खेल गई। पहले भी ऐसा किया हो इसने अपनों के लिए बलिदान देने की आदत हो शायद इसे। भेड़िया ने उसे फूजो बाबा के पास ले गया था। मखौटा हत्यारे ने मुझ पर आक्रमण किया था, लेकिन अब इसने मेरे बदले मौत की भौं में पराक्षी को देखा है। भौखलाहट में उसकी पकड़ इतनी कसावट नहीं थी जिससे उसकी छाती में उभरी कीलें पूरी तरह से पराक्षी के जिस्म में पैवस्त हो गई, उसे केवल घायल कर गईं। हाँ, अन्यथा इसकी जान पर आवंती। कैसी हो बेटी? ये फूजो बाबा है पराक्षी, सारे जंगल के रखवाले। अब तुम ठीक हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि संकट टल गया। ये लो दवा पी लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सीधी साधे आत्महत्या थी। आत्महत्या तो तब होती जब तुम्हारी आंखें उस हत्यारे को तुम पर आक्रमण करके देखने के बाद भी तुम्हें बचा ना पाती। बातें बंद करो, इसे आराम करने दो। थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किले में ले चलूँगा। भेड़िया जैन के साथ बाहर आया। जैन, किस गहरी सोच में हो? सुकन्या की याद आज भी तुम्हारे दिल में बसी है। ये कैसे जाना? तुमने परीक्षा की मदद सुकन्या समझ कर की क्या? है सच है? एक बार तुमने सुकन्या कहकर पुकारा था। हवा चलने पर फूलों की डालियाँ तो हिलती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि डालियों पर हवा का अधिकार हो गया। वो तो फूल के लिए ही बनी है, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ। शायद उस वक्त अनजाने में ऐसा हो गया, मगर अतीत मेरे आज पर हावी नहीं हो सकता और तुम मेरा आज हो। आहा। वो शायद पराक्षी तकलीफ़ में है। जैन की तकलीफ़ गहरी हो रही थी। आहा। भेड़िया कहता है कि उसका आज मैं हूँ, उसका प्रेम में हूँ, मगर शायद वो मुझे नहीं चाहता। उसके हृदय में सुकन्या बसी है, वो मुझ में सुकन्या को पाता है, मुझे सुकन्या के प्रतिरूप में चाहता है। सोचो पर किसी का वश नहीं चलता। आच्छादित मेधों की तरह उमड़ती और घुमड़ती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ पराये रिश्ते अपने से होने का एहसास होता है, अपने अपने खास दिल से उठकर उसके जज्बातों को जिंदाबाद उन अवैध रिश्तों में आत्मीयता की तलाश करते हैं। दृष्टि पतल पर उनकी रिश्तों का अक्स बना दिखता है। मन जिसे पा नहीं सकता उसकी चाह भी नहीं मिल सकता। वो पल पल अपने आप को तुम उन सुखद रिश्तों के आसपास जाता है जो रिश्ते हैं जो पराए हैं मगर अपने अपने खास। भेड़िया सुनो, ये टुकर क्या कह रहा है? क्या? भेड़िया, कोई पागल प्रेमी जोड़ों पर आघात करके उन्हें मार रहा है। इसके भाई की प्रेमिका को किसी ने कुछ देर पहले ही मार डाला। वो अपने आप को तंत्राल कहता है, बलाएं छोड़कर मारता है। अगर ऐसा है तो उसकी बलाएं अब उसकी सिर पर टूटेंगी। हाँ, ये है प्रेम बलाएं। चिटर चिटर चिटर। आहा, तंत्रालु वो किसी का बह नहीं था। आज बलालू दिवस है, प्रेम करने वाले एक दूसरे की बला लेंगे। तुम बलाए लो और बलाए छोड़ूंगा। हाँ। आहा। जैन उदास थी पिछले 3 दिनों से। भेड़िया मुझे नहीं, सुकन्या को चाहता है। शायद वही उसकी सुकन्या भी हो। मैं नादानी की जो कोबी को छोड़कर भेड़िया के पास चली आई। कोबी के मन में मैं भी
मैं हूँ, वो मुझे जैन के रूप में ही सच्चा प्रेम करता है। कोबी ने मेरे सुख के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझे भेड़िया के पास छोड़ गया। तब क्यों नहीं मैं वापस उसी के पास लौट गई। भेड़िया के हृदय में तो सुकन्या बसी है, पहला प्यार लौटाया है तो भेड़िया भी लौट जाएगा उसी के पास। ख्यालों में गुम जैन कोबी तक आ पहुंची, पता ही नहीं चला। गिरी या नहीं, कहीं दिख तो नहीं रही। प्रेम की याद कम वक्त बड़ी हराम को चीज़ होती है, निकलती नहीं दिमाग से। सिर पर सवार थी इसलिए तो उल्टा लटका हूँ, शायद दिमाग नीचे गिर जाए, पर अभी सूखे पत्ते की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। अरे ये तो कम वक्त की हमारी ये गिलहरी है जो मेरे सिर से ऊपर टकरा कर शायद रच के ऊपर से गिरी है। दबा वो। अरे कुछ गिरा है, याद ही होगी, आखिर दिमाग से निकल कर फेंक गई। अरे ये टांगें, ये किसकी हैं? ये टांगें तो ना नहीं, क्या पता मैं दिमाग से निकल कर बाहर खड़ी हो गई हूँ। को भी सीधे खड़े हो जाओ, मैं हूँ जैन, तो तुम? को भी तुरंत ज़मीन पर सीधा खड़ा हुआ। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तुम्हारे याद से अपनी दिमाग निकाल फेंकना चाहता था, चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो को भी। मैं ऐसा कहूँ तो कैसा कहूँ? जब तुमने अपने पास लाया तो भेड़िया की याद में बीमार पड़ गई, तो क्या बीमारी थी या अवसाद? भेड़िया के पास जाकर मेरी याद में बीमार क्यों नहीं पड़ी? जाओ अपने उसी भेड़िया के पास जाओ। जंगली को भी तुम्हें भला क्या खुश रखेगा? प्रौंक। को भी तो खून खच्चर है, तुम्हारे साथ रहेगा तो घास खानी पड़ेगी। को भी घास नहीं खा सकता। अरे अभी तक खड़ी हो, दफा हो जाए यहाँ से। सुकन्या उस काल के वास्तव में कोबी को मिली थी, तब कोबी और भेड़िया एक जिसम एक जानते हैं, मगर आज जब दो जिस्म दो जान हो चुके हैं, मैं यही जानने आई थी कि सुकन्या के बारे में कोबी कुछ जानता है या नहीं। चली गई होगी कि नहीं? चली गई होगी, इतनी डांट खाकर वो रुक नहीं सकती। चली गई, हाँ, नहीं तो फिजूल में खामखा पीछे पड़ी थी। अरे लाया था तो लाया था, अब छोड़ दिया। जब लाया था तो मुझे क्यों नहीं खुश रही, अब छोड़ दिया तो मुझसे क्यों मिलने चलाई। साथ ना दे तो मैं परछाई को भी साथ ना रखूं। भेड़िया का प्रेम और मेरा प्रेम फौजों का आश्रम, जब चाहे चले जाए, जब चाहे आ गए प्रेम जताने। भेड़िया परीक्षी केवल मदद कर रहा था। वाह, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह पेड़ों पर प्रवास करूंगी। अब मैं तुम्हें इस खतरनाक जंगल के खतरनाक कबीले कोबरा के लड़ाके दिखाने ले जा रहा हूँ, मगर ध्यान रहे उन्हें हम केवल देख पाएंगे एक सुरक्षित दूरी से। यदि उन्हें हमारी भनक लग गई तो अपने विष तीक्ष्ण मुझे नाखूनों के साथ चीर फाड़ देने में देर नहीं लगाएंगे। तुम डर तो नहीं रही ना? तुम साथ तो डर कैसा? तंत्राल को किसी का डर नहीं था। कहाँ होगी दगाबाज चैल, मुझे कामदेव का अवतार बताती। कम वक्त किसी नामदेव के साथ भाग गई, कहाँ होगी? किसी कबीले में, शायद इसी कबीले में। चैल को पनाह दे रखी है, उसे मेरे हवाले करो। कोबरा कोबरा मौत उसके हवाले करने वाले थे। साएं साएं साएं, बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। धाड़ धाड़ धाड़, प्रौंक प्रौंक प्रौंक। बिछबुझे नाखनों के साथ कोबरा लड़ाके, खूम थूका रूका कोबरा। कोबा लड़ाके गेंडे के ऊपर थे। तंत्राल स्क्रेच सतरंगे पलट गया। ए मेरी बलाओं, मेरे जिस्म का विष चूस जाओ। ओहो, दिमाग चकरा रहा है। विशाले नाखून चुभे हैं इन्होंने, चबड़ चबड़। बलाएँ चूस गई थी तंत्राल का सारा विष। अब विशाली बलाई छोड़ूंगा तुम पर। स्क्रेच स्क्रेच स्क्रेच। विशाली बला को थाम लिया था भेड़िया ने। कोबरा को रक्षा के लिए जंग में कूदना आवश्यक हो गया है। धाड़। तो यही है वो दुष्ट तंत्राल जो बलाएँ छोड़ता है। मेरी बलाओं से कोई नहीं बचेगा। सदंगा कर दे इनके टुकड़े टुकड़े। हाँ धाड़, टुकड़े तो मैं तेरे करूँगी दोस्त। तूने भेड़िया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ओफ, दूसरे के लिए ऐसी तड़प, ये तो प्रेम का मामला है। मेरे लिए अपनी जान पर खेलने का ऐसा जज्बा सुकन्या में ही था। तो क्यों ना कोबरा लड़ाकोगे को ही तेरे विरुद्ध कर दूं। यही बला बनकर टूटेंगे तुझ पर। इनका निशाना तुम ही हो पराक्षी। मैं तो चला। हाँ हाँ, चल सतरंगे। यहाँ वो धोखेबाज चैन नहीं थी। बचना है इनके नाखून में तीखा विषय। खटखटा खटखट होगा, पर मेरे इरादों से तक नहीं, जो इनके मुंह तोड़ देने का उत्तर निश्चय कर चुके हैं। फर्रूश थड़र, इनको बेहोश करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। को भी जैन को उसकी सोचों को पीछा छुड़ाकर अपनी ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। आसमान का रंग नीला है, पेड़ हरे हैं, पौधे छोटे हैं।
फूल कितने सुंदर हैं, फूलों में भंवर हैं, फूल तितलियाँ। एक बार जैन के गाल पर बैठी तितली को मार दिया था तो जैन नाराज़ हो गई थी। वो फिर जैन की याद आ गई, उसे बुला बुला कर याद मत कर। कैसे बुला सकता था? जैन के प्रति को भी गुस्सा एकदम से हवा हो गया। उफ, मैंने उसे डांट के भगा दिया। सोचा मेरे बारे में सोचते तो चक्कर आ गया होगा। सचमुच मुझे किसी प्रेम की कदर नहीं। तो पिटने के लायक है गोभी। प्रेम? गोभी तुम हो? तुम्हें शायद चक्कर आ गया था। कुछ देर यहीं आराम करो। ओहो, प्रेम का चक्कर? यहाँ प्रेम, जहाँ प्रेम का चक्कर होता है वह तंत्राल जरूर होता है, बलाएं छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, कोई बचाओ मुझे, हार दूंगा इसका जबड़ा। तुझे फाड़ डालेंगी बलाएं। क्रोध में चीखते गोभी ने तंत्रा को उठा के शतरंज में फेंका। मेरी जैन को मुसीबत में डालने वाला बुरी मौत मरेगा। धाड़ प्रौंक। तंत्राल के पास थी बलाई की ताकतें। तूने मुझे चट्टानों फेंक कर मारा, मैं तो चट्टान ही फेंक कर मारूंगा। धाड़। कोबी, आहा मुझे बचाओ, हे भेड़ी देवता मदद। भेड़ी देवता के आह्वान पर कोबी मिल गई उसे पलंकारी गदा। कोबी ने पूंछ पर लपेट के सतरंगे की टांग उछाल डाला, उसे सतरंगे को चल डाले से। धाड़। कोबी ने फोड़ डाली सतरंगे की खोपड़ी। ब्रॉन्क, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ, अब इसके मुंह से चिखोंगे के अलावा दूसरा शब्द निकल सकता। अब सनी देगा। गदा का एक वारी मेरे दुश्मन के जिस्म में चीथड़ था, मगर बलाओं की ताकत बचा रही है तुझे। वो भी कब तक बचाएगी? ये मेरी समझ। बलाओं ख़त्म कर दो इसे। धाड़। कोबी बचाओ जैन। धाड़। कोबी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। वो बलाएं। वोफ वोफ, चले आओ मेरे भेड़िए फौज के सिपाहियों। कोई पर जुनून सवार हो गया था। धाड़ 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 धाड़, वोफ वोफ, चबा जाओ शैतान अजगर को। वोफ वोफ। तंत्राल को भी बख्शा नहीं था उसने। बलाएं वापस तंत्राल में लौट गई, मगर अजगर जैन को लगभग पूरा ही निकल चुका था। मैं आ रहा हूँ जैन, मैं आ रहा हूँ। जबड़ा ही फाड़ डाला बेरहमी से। चढ़ो रोफ कोबी। कोबी ने खींच लिया उसे मौत के मुँह से। जैन तुम ठीक तो हो ना? भला तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है? कोबी। लड़खड़ा गई जैन की जुबान। तंत्राल लड़खड़ा कर गिरा। तंत्राल जरा ठहरो। कौन है? वही जिसकी तुम्हें तलाश है। कौन? चेल? हाँ मुझे माफ़ कर दो तंत्राल, नामदेव धोखेबाज निकला। तुम्हारी चेल तुम्हारे पास लौट आई है, तू मेरे पास नहीं, अपनी मौत के पास लौट आई है। नहीं, मैंने अपनी सारी बलाओं को मैंने तेरी मौत के लिए संभाल रखा था। तंत्राल लड़का हुआ, मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन मेरा भी बाकी है तंत्राल। हाँ कौन? तेरी मौत। मेरा बदला पूरा हुआ। तूने भेड़िया का खून बहाया, बदले में निशाचरी ने तेरा खून पी लिया। पराक्षी कहाँ गायब हो गई? मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। ओहो, मारा गया शैतान तंत्राल। ओहो, कोबी ने। किसने मारा इसे? ओहो, कोबी ने। जाओ अपने भेड़िए के पास लौट जाओ। कोई कहीं भी रहे, मगर जारी रहेगी अमर प्रेम गाथा, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। अगले अंक में प्रेम ना खून क्रमशः। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स प्रेम वाला यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कॉमिक्स में बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स प्रेम नाखून में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।